नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 41। जब हम स्वास्थ्य लाभ करने के लिए किसी पहाड़ पर जाते हैं तो इस बात का विशेष यत्न करते हैं कि हमसे कोई कुपथ्य न हो। नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। आरोग्य का उद्देश्य सदैव हमारे सामने रहता है। सुमन विधवा आश्रम में आत्मिक स्वास्थ्य लाभ करने गई थी और अभिष्ट को एक क्षण के लिए भी न भूलती थी। वह अपनी अन्य बहनों की सेवा में तत्पर रहती और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती। देवोपासना स्नानादि में उसका व्यथित हृदय को शांति मिलती थी। विट्ठल दास ने अमोला के समाचार उससे छिपा रखे थे, लेकिन जब शांता को आश्रम में रखने का विचार निश्चित हो गया तब उन्होंने सुमन को इसके लिए तैयार करना उचित समझा। उन्होंने कुंवर साहब के यहाँ से आकर उसे सारा समाचार कह सुनाया। आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। रात बहुत जा चुकी थी, पर सुमन को किसी भांति नींद न आती थी। उसे आज अपने आविचार का यथार्थ स्वरूप दिखलाई दे रहा था। जिस प्रकार कोई रोगी क्लोरोफॉर्म लेने के पश्चात होश में आकर अपने चीरे हुए फोड़े को, गहरे घाव को देखता है तथा पीड़ा और भय से फिर मूर्छित हो जाता है, वह दशा इस समय सुमन की थी। पिता, माता और बहन तीनों उसे अपने सामने बैठे हुए मालूम होते थे। माता लज्जा तथा दुख से सिर झुकाए उदास हो रही थी। पिता खरे उसकी ओर क्रोधोन्मत्त रक्त वर्ण नेत्रों से ताक रहे थे और शांता शोक, नैराश्य और तिरस्कार की मूर्ति बनी हुई कभी धरती की ओर ताकती थी, कभी आकाश की ओर। सुमन का चित्त व्यग्र हो उठा। वह चारपाई से उठी और बलपूर्वक अपना सिर पक्की जमीन पर पटकने लगी। वह अपनी दृष्टि में एक पिशाचनी मालूम होती थी। सिर में चोट लगने से उसे चक्कर आ गया। एक क्षण के बाद उसे चेत हुआ। माथे से रुधिर बह रहा था। उसने धीरे से कमरा खोला। आंगन में अंधेरा छाया हुआ था। वह लपकी हुई फाटक पर आई, पर वह बंद था। उसने ताले को कई बार हिलाया, पर वह न खुला। बुढ़ा चौकीदार फाटक से जरा हटकर सो रहा था। सुमन धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सिर के नीचे कुंजी टटोलने लगी। चौकीदार हकबका कर उठकर बैठा और चोर चोर चिल्लाने लगा। सुमन वहां से भागी और अपने कमरे में आकर किवाड़ बंद कर लिया। किंतु सवेरे पवन के सदृश चित्त की प्रचंड व्याग्रता भी शीघ्र ही शांत हो जाती है। सुमन खूब बिलख कर रोई। हाय, मुझ जैसी डायन संसार में ना होगी। मैंने विलास तृष्णा की धन में अपने कुल का सर्वनाश कर दिया। मैं अपने पिता की घातिका हूँ। मैंने शांता के गले पर छुरी चलाई है। मैं उसे यह कालिमा पूर्ण मुंह कैसे दिखाऊंगी? उसके सम्मुख कैसे ताकूंगी? पिताजी ने जिस समय यह बात सुनी होगी उन्हें कितना दुख हुआ होगा। यह सोचकर वह फिर रोने लगी। यह वेदना उसे अपने और कष्टों से अधिक असहनीय मालूम होती थी। अगर यह बात उसके पिता से कहने के बदले मदन सिंह उसे कोल्हू में पेड़ देते, अगर हाथी के पैरों तले कुचलवा देते, आग में झोंक देते, कुत्तों से नुचवा देते, तो वह जरा भी चूं न करती। अगर विलास की इच्छा और निर्दय अपमान ने उसकी लज्जा शक्ति को शिथिल न कर दिया होता तो वह कदापि घर से बाहर पाँव न निकालती। वह अपने पति के हाथों कड़ी से कड़ी यातना सहती और घर में पड़ी रहती। घर से निकलते समय उसे यह ख्याल भी न था कि मुझे कभी दाल मंडी में बैठना पड़ेगा। वह बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल खड़ी हुई। उस शोक और निराशा की अवस्था में वह भूल गई कि मेरे पिता हैं, बहन है। बहुत दिनों के वियोग ने उनका स्मरण ही न रखा। वह अपने को संसार में अकेली असहाय समझती थी। वह समझती थी मैं किसी दूसरे देश में हूँ और मैं जो कुछ करूँगी वह सब गुप्त ही रहेगा। पर अब ऐसा संजोग आ पड़ा कि वह फिर अपने को आत्मीय सूत्र में बंधी हुई पाती थी। जिन्हें वह भूल सकी थी वह फिर अपने उसके सामने आ गए और आत्माओं का स्पर्श होते ही लज्जा का प्रकाश आलोकित होने लगा। सुमन ने शेष रात मानसिक विफलता की दशा में काटी। 4 बजने पर वह गंगा स्नान को चली। वह बहुधा अकेले ही जाया करती थी, इसलिए चौकीदार ने कुछ पूछताछ न की। सुमन गंगा तट पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगी कि कोई है तो नहीं। वह आज गंगा में नहाने नहीं, डूबने आई थी। उसे कोई शंका, भय या घबराहट नहीं थी। कल किसी समय शांता आश्रम में आ जाएगी। उसे मुंह दिखाने की अपेक्षा गंगा की गोद में मगन हो जाना कितना सहज था। अकस्मात उसने देखा कि कोई आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है।
अभी कुछ कुछ अंधेरा था, पर सुमन को इतना मालूम हो गया कि कोई साधु है। सुमन की उंगली में एक अंगूठी थी। उसने उसे साधु को दान करने का निश्चय किया, लेकिन वह ज्यों ही समीप आया, सुमन ने घृणा, भय और लज्जा से अपना मुंह छुपा लिया। वह गजाधर थे। सुमन खरी थी और गजाधर उसके पैरों पर गिर पड़े और रुद्ध कंठ से बोले, मेरे अपराध क्षमा करो। सुमन पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने अपने अपमान का दृश्य खिंच गया। घाव हरा हो गया। उसके जी में आया कि इसे फटकारूं, कहूं कि तुम मेरे पिता के घातक, मेरे जीवन के नाश करने वाले हो। पर कुछ गजाधर की अनुकंपापूर्ण उदारता, कुछ उसका साधु वेश और कुछ विराग भाव ने, जो प्राणाघात का संकल्प कर लेने के बाद उचित उदित हो जाता है, उसे द्रवित कर दिया। उसके नयन सजल हो गए। करुण स्वर से बोली, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। जो कुछ हुआ वह सब मेरे कर्मों का फल था। गजाधर, नहीं सुमन, ऐसा मत कहो। सब मेरी मूर्खता और अज्ञानता का फल है। मैंने सोचा था कि उसका प्रायश्चित कर सकूंगा, पर अपने अत्याचार का भीषण परिणाम देखकर मुझे विदित हो रहा है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैंने इन्हीं आंखों से तुम्हारे पूज्य पिता को गंगा में लुप्त होते देखा है। सुमन ने उत्सुक भाव से पूछा, क्या तुमने पिताजी को डूबते देखा है? गजाधर, हाँ सुमन, डूबते देखा है। मैं रात को अमोला जा रहा था। मार्ग में वह मुझे मिल गए। मुझे अर्धरात्रि के समय उन्हें गंगा की ओर जाते देखकर संदेह हुआ। उन्हें अपने स्थान पर लाया और उनके हृदय को शांत करने की चेष्टा की। फिर यह समझकर कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया, मैं सो गया। थोड़ी देर जब उठा तो उन्हें वहां न देखा। तुरंत गंगा तट की ओर दौड़ा। उस समय मैंने सुना कि वह मुझे पुकार रहे हैं, पर जब तक मैं यह निश्चय कर सकूं कि वह कहाँ है, उन्हें निर्दयी लहरों ने ग्रस लिया। वह दुर्लभ आत्मा मेरी आंखों के सामने स्वर्गधाम को सिधारी। तब तक मुझे मालूम न था कि मेरा पाप इतना घोरतम है। वह अक्षम्य है, अदंडे है। मालूम नहीं ईश्वर के यहाँ मेरा क्या गति होगी। गजाधर की आत्मवेदना ने सुमन के हृदय पर वही काम किया जो साबुन मैल के साथ करता है। उसने जमे हुए मालिन्य को काट कर ऊपर कर दिया। वह संचित भाव ऊपर आ गए, जिन्हें वह गुप्त रखना चाहती थी। बोली, परमात्मा ने तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर दी। तुम अपनी सुकृति से चाहे कुछ कर भी लो, पर मेरी क्या गति होगी? मैं तो दोनों लोकों से गई। हाय, मेरी विलास तृष्णा ने मुझे कहीं का न रखा। अब क्या छिपाऊं? तुम्हारे दारिद्र्य और उससे अधिक तुम्हारे प्रेम विहीन व्यवहार ने मुझ में असंतोष का अंकुर जमा दिया, और चारों ओर पाप जीवन की मान मर्यादा सुख विलास देखकर इस अंकुर ने बढ़ते बढ़ते भटक टैये के सदृश सारे हृदय को छा दिया। उस समय तक एक फफोले को सहानुभूति, तुम्हारी उदारता उस फफोले पर फाहे का काम कर देती, पर तुमने उसे मसल दिया। मैं पीड़ा से व्याकुल संगहीन हो गई। तुम्हारे उस पाश्विक व्यवहार का जब स्मरण होता है तो हृदय में एक ज्वाला सी दहकने लगती है और अंतःकरण से तुम्हारे प्रति शाप निकल आता है। यह मेरा अंतिम समय है। एक क्षण में यह पापमय शरीर गंगा में डूब जाएगा। पिताजी की शरण में पहुंच जाऊंगी। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। गजाधर ने चिंतित स्वर में कहा, सुमन, यदि प्राण देने से पापों का प्रायश्चित हो जाता तो मैं अब तक कभी प्राण दे चुका होता। सुमन, कम से कम दुखों का तो अंत हो जाएगा। गजाधर, हाँ, तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है, पर उसके दुखों का अंत न होगा जो तुम्हारे दुखों से दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे माता पिता शरीर बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं अपनी विधवावस्था में तुम्हारे पास विचर रही है। वह अभी तुम्हारे सुख से सुखी और दुख से दुखी होंगे। सोच लो कि प्राणाघात करके उनको दुख पहुंचाओगी या अपना पुनरुद्धार करके उन्हें सुख और शांति दोगी। पश्चाताप अंतिम चेतावनी है जो हमें आत्म सुधार के निमित्त स्वर की ओर से मिलती है। यदि उसका अभिप्राय न समझकर हम शोकावस्था में अपने प्राणों का अंत कर दें तो मानो हमने आत्मद्वार की इस अंतिम प्रेरणा को भी निष्फल कर दिया। यह भी सोचो कि तुम्हारे न रहने से उस अबला शांता की क्या गति होगी, जिसने अभी संसार की ऊंच नीच का कुछ अनुभव नहीं किया है। तुम्हारे सिवा उसका संसार में कौन है? उमानाथ का हाल तुम जानती हो। वह उसका निर्वाह नहीं कर सकते। उनमें दया है, पर लोभ उससे अधिक है। कभी न कभी वह उससे अवश्य ही अपना गला छुड़ा लेंगे। उस समय वह किसकी होकर रहेगी?
सुमन को गजाधर के इस कथन में सच्ची संवेदना की झलक दिखाई दी। उसने उनकी ओर विनम्रता सूचक दृष्टि से देखकर कहा, शांता से मिलने की अपेक्षा मुझे प्राण देना सहज प्रतीत होता है। कई दिन हुए उसने पदम सिंह के पास एक पत्र भेजा था। उमानाथ उसका कहीं और विवाह करना चाहते हैं, वह इसे स्वीकार नहीं करती। गजाधर, देवी है। सुमन, शर्मा जी बेचारे और क्या करते। उन्होंने निश्चय किया है कि उसे बुलाकर आश्रम में रखें। अगर उसके भाई मान जाएंगे तब तो अच्छा ही है, नहीं तो उस दुखिया को ना जाने कितने दिनों तक आश्रम में रहना पड़ेगा। वह कल यहाँ आ जाएगी। उसके सम्मुख जाने का भय, उससे आंख मिलाने की लज्जा मुझे मार डालती है। जब वह तिरस्कार की आंखों से मुझे देखेगी, उस समय मैं क्या करूँगी? और जो कहीं उसने घृणावश मुझसे गले मिलने में संकोच किया, तब तो मैं उसी क्षण विष खा लूँगी। इस दुर्गति से तो प्राण देना ही अच्छा है। गजाधर ने सुमन को श्रद्धा भाव से देखा। उन्हें अनुभव हुआ कि ऐसी अवस्था में मैं भी वही करता जो सुमन करना चाहती है। बोले, सुमन, तुम्हारे यह विचार यथार्थ है, पर तुम्हारे हृदय पर चाहे जो कुछ बीते, शांता के हित के लिए तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। तुमसे उसका जितना कल्याण हो सकता है उतना अन्य किसी से नहीं हो सकता। अब तक तुम अपने लिए जीती थी, अब दूसरों के लिए जियो। यह कहकर गजाधर जिधर से आए थे उधर ही चले गए। सुमन गंगा जी के तट पर देर तक खड़ी उनकी बातों पर विचार करती रही। फिर स्नान करके आश्रम की ओर चली, जैसे कोई मनुष्य समर में परास्त होकर घर की ओर जाता है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 41। धन्यवाद।